की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि पृथ्वी देवी रोते हुए सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में जाती हैं और ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर भगवान शिव के पास आते हैं। कैलाश पर पहुंचकर वे सभी भगवान शिव की स्तुति करते हैं और फिर भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवतागण भगवान शिव, ब्रह्मा जी और धर्मदेव भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में जाते हैं। वहां जाकर वे पृथ्वी देवी की करुण पुकार सुनाते हैं और उनकी इस पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान नारायण उन सभी को गोलोक वृंदावन में जाने की सलाह देते हैं। और उसके बाद ऋषि नारायण देवर्षि नारद मुनि को गोलोक वृंदावन की सुंदरता और अद्भुत सौंदर्य की महिमा गान करते हुए कहते हैं। तो चलिए आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र गोलोक धाम का दर्शन करते हुए वे सभी देवतागण बड़ी प्रसन्नता के साथ जब थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने वहां सुंदर अक्षय वट देखा। उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उस वृक्ष के नीचे बहुत सारे गोप शिशु दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन सबके भी स्वरूप श्री कृष्ण जैसे थे। उन सभी ने पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और वे सभी खेल कूद में लगे हुए थे। देवेश्वरों ने उनके भी दर्शन किए और फिर वहां से आगे गए तो उन्होंने एक सुंदर महान राजमार्ग देखा जिसके दोनों ओर लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। उस मार्ग पर रत्नमय विश्राम मंडप बने थे। वहाँ पर चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से जल का छिड़काव किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दुर्वा और सूक्ष्म सूत्र में गूंथे हुए चंदन पल्लवों की शोभा बढ़ा रहे थे। खेल कूद में व्यस्त अनेक गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे हुए थी। बहुत सारे द्वारपाल उन प्रदेशों की रक्षा कर रहे थे। उनके चारों ओर खाइयां थी और लाल रंग के परकोटों से घिरे हुए थे। इस सुंदर मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके वे देवतागण आगे गए और उसी क्षण उन्होंने रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी का आश्रम देखा। हे नारद, देवताओं की आदि देवी गोप शिरोमणि श्री राधिका का वो निवास स्थान अत्यंत सुंदर बनाया गया था। वो गोलाकार में बना हुआ था और उसका विस्तार 12 कोस का था। उसमें 100 मंदिर बने हुए थे। वो अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगा रहा था। बहुमूल्य रत्नों के 60 समूह से उसकी रचना हुई थी। कल्प वृक्ष उस आश्रम को चारों ओर घेरे हुए थे और उसके अंदर सैकड़ों पुष्प उद्यान शोभा पा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर छोटे छोटे कलशों के समुदाय अपने तेज से उस परकोटे को उद्भासित कर रहे थे और उसे देखकर सभी देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए प्रसन्नता के साथ आगे गए। उसके बाद उन्होंने गोपों और गोपिकाओं के उत्तम आश्रम देखे। उनकी संख्या 100 करोड़ थी। इस प्रकार सभी ओर गोप गोपिकाओं के संपूर्ण आश्रमों को और अन्य नए नए रमणीय स्थलों को देखते हुए सभी देवतागण गोलोक का निरीक्षण करने लगे। श्री राधिका की आज्ञा का अनुसरण करके परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उसका निर्माण हुआ था। वो केवल मंगल का धाम है और सहस्त्रों सरोवरों से सुशोभित है। उसके बाद देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहाँ श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृत तुल्य गीत को सुनकर वे सभी देवता मूर्छित हो गए और क्षण भर में चेतना पाकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए स्थान स्थान पर अन्य आश्चर्यमय और मनोहर दृश्य देखते रहे। कुछ गोपिकाएं हाथों से मृदंग बजा रही थी तो कोई हाथों से वीणा वादन कर रही थी। किन्हीं के हाथ में चंवर थे तो किन्हीं के पास करताल, किसी के हाथों में यंत्र वाद्य थे तो कितनी ही गोपिकाएं रत्नमय नुपुरों की झनकार फैला रही थी और जो भांति भांति के नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर उन सभी देवताओं ने और भी अनेक आश्रम देखे जो राधा रानी की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान ही थे। श्री राधा के समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है और उनके नाम है सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जानवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना। ये सब के सब समान रूप वाली हैं। उन सबके शुभ्र आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं।
अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से जाज्वल्यमान है। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक वृंदावन ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर में है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है जो अगम्य और अदृश्य है। संपूर्ण गोलोक का इस प्रकार दर्शन करने के बाद तीनों देवता गणों में अत्यंत हर्ष हुआ और उसके बाद वे सभी श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीताम्बर पहने हैं। ये देखकर सभी देवताओं ने द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपना अभिप्राय कह सुनाया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, हे देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दे सकता। इस प्रकार कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर आने की अनुमति दी। इस प्रकार तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर पहुँचे, जो कि पहले से भी अधिक सुंदर और मनोहर था। उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए। वे किशोर अवस्था के थे। उनके शरीर की कांति सुंदर और श्याम थी। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनसे बात करके सभी देवतागण तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो कि दूसरे से भी अधिक सुंदर और मणियों के तेज से प्रकाशित था। वहाँ द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो कि मुरलीधारी, किशोर, श्याम और सुंदर थे। रत्न कुंडलधारी सूर्य भानु श्रीमती राधा और श्री कृष्ण के परम प्रिय और श्रेष्ठ सेवक थे। वो 9 लाख गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवतागण चौथे द्वार पर गए और उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय और मणियों की दिव्य दीप्ति से उजागर था। उस द्वार की मनोहरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए व्रजराज वसुभानु नियुक्त थे। सभी देवतागण उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। उनसे पूछने के बाद वे देवतागण 5वें द्वार पर गए। वो हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई दे रहा था। वहाँ देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्नमय आभूषण धारण किए हुए सिंहासन पर बैठे थे। 10 लाख प्रजा उनके साथ थी। उनकी आज्ञा लेकर सभी देवतागण आगे बढ़े। सामने छठा द्वार था। उसकी दोनों दीवारें वज्र मणि की बनी हुई थी और फूलों की मालाओं से सजी हुई थी। उस द्वार पर व्रजराज शक्र भानु नियुक्त थे। उनसे आज्ञा लेकर सभी देवतागण आगे के 7वें द्वार पर पहुँचे, जो कि पिछले सभी 6 द्वारों से अत्यंत विलक्षण था। वहाँ द्वारपाल के पद पर श्री हरि के परम प्रिय रत्न भानु नियुक्त थे। 12 लाख गोपगण उनकी आज्ञा के अधीन रहते हुए उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनसे बातचीत करके सभी प्रसन्नता पूर्वक 8वें द्वार पर गए। वहाँ उन्होंने सुपार्श्व नामक मनोहर द्वारपाल को देखा। वे रत्नमय दंड धारण किए हुए थे और उनकी अनुमति लेकर सभी देवतागण शीघ्र ही 9वें अभीष्ट द्वार पर गए। वो द्वार अपूर्व चित्रों से सुसज्जित और मालाओं की जाली से विभूषित था। वहाँ सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हो रहे थे। उनके साथ 12 लाख व्रजवासी थे। दंडधारी सुबल से पूछने के बाद देवताओं ने तुरंत दूसरे द्वार को प्रस्थान किया और वो 10वें द्वार को देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ। वहाँ सब कुछ अनिर्वचनीय, अदृष्ट और अश्रुत था। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। वहाँ सुंदर सुदामा नामक गोप द्वारपाल के पद पर सुशोभित थे। उनके साथ 20 लाख गोपों का समुदाय था। दंडधारी सुदामा का दर्शन करके सभी देवतागण दूसरे आने वाले द्वार पर गए। वो 11वां द्वार था। सुंदर चित्रों से अंकित था और वहाँ के द्वारपाल व्रजराज श्रीदामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा थी। उनकी अनुमति लेकर सभी देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर आए। वो विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। वज्रमयी भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता बढ़ रही थी और देवताओं ने देखा कि उस 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त थीं। उनके सारे अंग स्निग्ध मालती की मालाओं से अलंकृत थे। वे अत्यंत स्वरूपवान, यौवन से संपन्न और रत्न आभूषण से विशोभित थी। वहाँ 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी।
उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ। उन सभी गोपियों से अनुमति लेकर वे देवतागण आगे के द्वार पर गए। इस प्रकार क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही थी। वे सब की सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी और श्री राधिका की प्रिया थी। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालीन अनुभव के समान लग रहा था। उन सबको देखकर और उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित होकर वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर पहुँचे, जो कि श्री राधिका का अंतःपुर का द्वार था। वो सभी द्वारों में प्रधान और मात्र गोपांगना गणों द्वारा ही रक्षणीय था। श्री राधा की जो 33 समवयस्का सखियां थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण कर रही थी। उन सब की वेशभूषा अत्यंत सुंदर थी। श्री राधिका के उस परम आश्चर्यमय अंतःपुर का दर्शन करने के बाद सभी देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणार विंद की दर्शन करने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के अंदर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया। भक्ति के उद्रेक के कारण उनकी आंखें भर आई। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए। अब सभी देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को अत्यंत निकट से देखा। सभी मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुशाला थी। फूलों की सुगंध से सुवासित वायु स्थान को सभी ओर से सौरभ पूर्ण बना रही थी। वह अत्यंत सुंदर रत्नमयी शैया बिछी थी, जिस पर सुंदर और कोमल वस्त्रों का बिछावन था। हे नारद, करोड़ों रत्नमय कलश और रत्न निर्मित पात्र वहाँ सजा कर रखे गए थे। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वीणा आदि के सुमधुर संगीत सुनाई दे रहा था। श्री कृष्ण के समान रंग और वेशभूषा वाले गोप समूहों से घिरे हुए उस अंतःपुर को झुंड की झुंड गोपनाएं, जो श्री राधा की सखियां थीं, वो सुशोभित कर रही थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत सुनाई दे रहा था और उन देवेश्वरों को उस स्थान पर रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। वो सभी ओर से मंडल आकार दिखाई देता था। वहाँ उन्हें एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेज पुंज दिखाई दिया, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था। वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त कर रहा था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवतागण ध्यान मग्न हो गए और भक्ति भाव से मस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसे प्रणाम किया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और समस्त अंग पुलकित हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनका अभिष्ट मनोरथ पूर्ण हो गया। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए। उन्होंने शिव को दाहिने हाथ में और धर्म को बाएं कर लिया और वे भक्ति के उद्वेग से चित्त को ध्यान मग्न करके परम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। परम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने क्या कहा और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये हम सुनेंगे हमारी इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी में। तो उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के रख लीजिए, ताकि इस कथा की आने वाली सुंदर और रोचक कथा भी आप सुन पाएं। और इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए स्नान करें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपने मन, शरीर तथा चेतना को उन्हीं परम भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखने का प्रयास करें। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जितौ पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकुलचौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नम्बुदाश्यामलकान्ति चौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकुलचौरम् अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं
केनाप्यहो भीषणचौर ईद्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामपि हरति शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौर ईद्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौर ईद्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामपि हरति शेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौर ईद्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽध्यचौर त्वं भक्तिदाम्नासि भयानिरुद्धः छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। हरे कृष्ण।